नमस्कार। सुबह के 7:30 बज गए हैं। वक्त उत्तराखंड प्राइम का है, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के सह प्रायोजक अब गर्मी को कहो गुड बाय थर्मोकूल कूलर्स के साथ। आरएचएल गोल्ड 500 HD सरिया, तौल से छुटकारा पाएं, सरिया गिनकर घर ले जाएं। उत्तराखंड में भी महंगी हुई शराब, 20 से लेकर 200 रुपए तक प्रति बोतल का इजाफा। पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़े। उधम सिंह नगर में पूर्व मंत्री पर केस दर्ज। रुद्रपुर इलाके में लॉकडाउन उल्लंघन पर मुकदमा। मंत्री सहित 5 नामजद, करीब 20 से ज्यादा समर्थकों पर भी केस दर्ज। अश्लील चैट की फांस में फंसा उत्तराखंड का पूर्व नौकरशाह। लोक गायिका से अश्लील चैट करने का आरोप। स्क्रीनशॉट वायरल, दोनों पक्षों ने दर्ज कराई शिकायत। उत्तराखंड में ड्यूटी ज्वाइन न करने वाले डॉक्टर्स पर बड़ी कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग ने 421 डॉक्टर्स की सेवा समाप्त की। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार ने भी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राह पर चलते हुए शराब पर कोविड-19 टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने इसे हेल्थ केयर टैक्स का नाम दिया है। कैबिनेट फैसले के अनुसार अब देशी शराब के MRP पर प्रति बोतल 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, जबकि इंपोर्टेड शराब की बोतल पर 450 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो विदेशी शराब पर 20 से 200 रुपए प्रति बोतल का इजाफा किया गया है। और इसी तरह पेट्रोल पर भी प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ा दिए गए। इससे पेट्रोल की कीमत अब 72.56 प्रति लीटर से बढ़कर 74 रुपए 56 पैसे हो गई है। तो डीजल की कीमत 1 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। अब सूबे में डीजल की कीमत 64 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। यह है कि जो कुछ वृद्धि हमने किया, उस वृद्धि के अंतर्गत जो एक आकलन हुआ है 250 करोड़ रुपए का राजस्व अतिरिक्त प्राप्त होगा। इसमें हमने जो भारत में निर्मित विदेशी मदिरा है उसके मूल्यों पर 20 रुपए से 200 रुपए तक प्रति बोतल की वृद्धि की गई है। ऐसी मदिरा जो ओवरसीज मदिरा जिनको जानी जाती है, जो विदेशी मदिरा है, उन पे 475 रुपए प्रति बोतल की वृद्धि की गई है। देसी मदिरा की बोतलों पर 20 रुपए की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल पर हमने पेट्रोल पर 2 रुपए और डीजल पर 1 रुपए की वृद्धि हमने की है। मात्र ये वही जो हमारे यहाँ वैट लगता है उसमें बस सीधा बढ़ाया हमने 2 रुपए और 1 रुपया। इससे लगभग ये भी आज जैसे जियो जारी होगा उसके बाद लागू हो जाएगा। इससे 120 करोड़ के रुपए के लगभग हमें मिलने की संभावना है। तो पेट्रोल और डीजल महंगा किया गया है। पेट्रोल 2 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ाए गए हैं और डीजल में 1 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। और पेट्रोल का जो नया रेट है वो 74 रुपए 55 पैसे हो गया है, जबकि अगर हम डीजल की बात करें तो 64 रुपए 17 पैसे नए दाम उत्तराखंड में है। तो ये पेट्रोल डीजल की बात हो गई। और शराब में भी वृद्धि हुई है। देसी शराब 20 रुपए महंगी हो जाएगी और इससे विदेशी शराब को 20 से 200 रुपए तक महंगा किया गया है। और इंपोर्टेड शराब जो है वो 475 रुपए उसमें बढ़ोतरी की गई है। और ये इसलिए है ताकि कोविड-19 से लड़ने के लिए जो बड़े फंड की ज़रूरत है, राजस्व की ज़रूरत है, वो हासिल किया जा सके। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। उधम सिंह नगर में पूर्व मंत्री तिलक राज पर FIR दर्ज हुई है। पूर्व मंत्री समेत 5 नामजद के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में FIR दर्ज हुई है। पूर्व मंत्री के करीब 25 समर्थकों पर भी केस हुआ है। रुद्रपुर में लॉकडाउन तोड़ने का आरोप लगा, जिसके बाद पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। रुद्रपुर कोतवाली में लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज किया गया। उनके अलावा 4 और लोग भी नामजद बनाए गए हैं। तो करीब 25 समर्थकों का नाम भी इसमें है। बताया जा रहा है कि 4 मई को रुद्रपुर के मलसा गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया था। तब पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ अपने समर्थकों के साथ रुद्रपुर के मलसा गांव पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने चौक सभा की और इसके बाद रुद्रपुर कोतवाली में बगवाड़ा चौकी इंचार्ज ने केस दर्ज कराया है। आरोप ये भी है
कि जब पूर्व मंत्री पहुंचे तो पुलिस की तरफ से रोका गया था। इसके बाद भी उन्होंने सभा की और सोशल डिस्टेंसिंग की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। ये मुकदमा बिल्कुल झूठा है, निराधार है। इस मुकदमे के पीछे सीधी सीधी राजनीतिक द्वेष भावना है, क्योंकि रात को गोली चली मेरे गांव में। उस गांव का रहने वाला हूँ, पैतृक गांव है मेरा, मैं वहीं पैदा हुआ, मेरी खेती जमीन वहीं पर है। और जब मैंने सुना कि मेरे रिश्तेदार को गोली लग गई तो मैं गाँव में गया कि हिंसा ना हो जाए। मैंने सबको रोका, समझाया, सबको घरों में भेज दिया। और कोतवाल रुद्रपुर की उपस्थिति में उसके बाद मैं हॉस्पिटल आया, मुझे मालूम पड़ा कि गोली नहीं लगी है। तो मैंने लोगों को समझाया बुझाया, लोगों को शांत किया। पुलिस को तो मौके पर खोखे भी मिले हैं और पुलिस खुद स्वीकार कर रही है कि हाँ वास्तव में गोलियां चली हैं, मकान में लगी हैं, गोलियों के निशान हैं। तो अब मुझे, क्योंकि मैं मामले की पैरवी कर रहा हूँ, मैं इसको उठा रहा हूँ मामले को, इसलिए मुझे दबाने के लिए, डराने के लिए मुकदमा लिखा गया है। और उधम सिंह नगर में कांग्रेस नेताओं पर केस दर्ज हुआ। कांग्रेस नगर अध्यक्ष समेत 60 लोगों पर एफआईआर हुई है। लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। किच्छा तहसील में धरना प्रदर्शन हुआ था और प्रदर्शन करने पर लॉकडाउन उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। तो उधम सिंह नगर में भी कांग्रेस नेताओं पर केस दर्ज हुए हैं और यहां पर 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि पूरे 60 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर ये मुकदमा लिखा गया है। किच्छा तहसील में धरना प्रदर्शन हुआ था और उसके बाद ये लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में केस दर्ज किया गया है। तो उधम सिंह नगर में भी बड़ी कार्रवाई की गई है। लॉकडाउन उल्लंघन करने के आरोप में 60 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। केदारनाथ हाईवे पर बांसवाड़ा डेंजर जोन आम जनता के लिए अब मुसीबत बन गया है। बांसवाड़ा में लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण कल से वाहनों की आवाजाही ठप है। पहाड़ दरकने से सिलसिला ये लगातार जारी। आप देखिए किस तरीके से लगातार भूस्खलन हो रहा है। हाईवे बंद होने से केदार घाटी की जनता बाजारों तक नहीं पहुंच पा रही। दरअसल इन दिनों केदार घाटी में आए दिन बारिश हो रही है, जिस कारण बांसवाड़ा में केदारनाथ हाईवे की पहाड़ियां दरक रही हैं। पहाड़ी टूटने से कल सुबह हाईवे बांसवाड़ा में बंद हो गया था। लगातार पहाड़ी टूटने से हाईवे को खोलने में दिक्कतें आ रही हैं और बांसवाड़ा में एक बड़े हिस्से में भूस्खलन लगातार चल रहा है। और बड़ी खबर बड़कोट से है, जहां पर नेपाली मूल के मजदूर की मौत हो गई। पहाड़ से गिरे मलबे की चपेट में मजदूर आ गया था। दिल्ली यमुनोत्री एनएच के पास मलबा गिरा। गाड़ी से उतरते वक्त मजदूर मलबे की चपेट में आ गया, उसमें दब गया। बड़कोट में ये नेपाली मूल का मजदूर काम करता था, लेकिन मलबे में दबने की वजह से मजदूर की मौत हो गई। तो बड़ी खबर बड़कोट से है। और नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, ये लगभग कब का हादसा है और अब जो नेपाली मूल का मजदूर था, क्या उसके शव को नेपाल भेजा जाएगा? देखिए अवधेश, ये कल का ये पूरा मामला है। कल शाम के टाइम एक जो मजदूर है वो मजदूरी करके घर लौट रहा था। उसमें नौगांव से बड़कोट की तरफ बताया जा रहा है कि एक किसना गांव है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग, यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसमें अचानक पहाड़ी से मलबा गिर जाता है और मलबा जो मजदूर है वो उसमें दब जाता है। जब तक सूचना दी जाती है बड़कोट पुलिस और एसडीआरएफ को, और जो पूरी टीम है, रेस्क्यू टीम, वो मौके पर पहुंचती। इससे पहले ही मजदूर की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। किसी तरीके से जो मलबा है वो हटाकर मजदूर को बाहर निकाला गया और सब पुलिस ने कब्जे में लेकर उसका पंचनामा कर लिया। इसके अतिरिक्त जो उनका जो परिजन है वो बड़कोट में ही रहने वाले हैं। तो अवधेश जो शव है वो परिजनों को सौंप दिया गया है। शुक्रिया नितिन, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। उधर उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे जगह जगह से वहां पर भी पहाड़ी टूटने का सिलसिला जारी है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर गंगनानी और सुनगर के बीच एक भारी चट्टान टूट गई। फिलहाल आवाजाही बंद है। एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की मदद से लोगों को पार कराया जा रहा है। वहीं हाईवे पर भारी बोल्डर आने से बीआरओ को मार्ग खोलने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। हाईवे बंद होने से भारत तिब्बत सीमा और दर्जनों गांव अलग थलग पड़ गए। तो मलबा गिरने की वजह से गंगोत्री नेशनल हाईवे भी अब बंद हो गया है और एक तरफ जहां ग्रामीणों की जान संकट में है, वहीं कई गांव का जो संपर्क है वो मुख्य इलाकों से टूट गया है।
बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर मनमानी करने वाले स्कूल पर एफआईआर होगी। शिवालिक इंटरनेशनल स्कूल पर केस दर्ज किया गया है। फीस बढ़ाने, अभिभावकों पर दबाव डालने के मामले में मुकदमा लिखा गया है। जांच के बाद स्कूल प्रशासन के खिलाफ केस किया गया। डीएम ने खंड शिक्षा अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो एक बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर मनमानी करने वाले स्कूल पर एफआईआर हुई है। शिवालिक इंटरनेशनल स्कूल पर केस दर्ज किया गया है। दरअसल मामला ये था कि फीस बढ़ाई गई, अभिभावकों पर दबाव बनाया गया, जिसकी मनाही थी। जांच का जिम्मा डीएम ने खंड शिक्षा अधिकारी को दिया था और जांच के बाद जब चीजें सामने आई तब मामला दर्ज किया गया है। देहरादून से राहत की खबर भी है। यहां पर अब सिर्फ 5 इलाके ही कंटेनमेंट जोन में रह गए हैं। 6 इलाकों में समयावधि पूरी होने पर उन्हें कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया। गुरुवार को भगत सिंह कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया गया है। तो सबसे ज्यादा कोरोना के मामले देहरादून में ही है, लेकिन जैसे जैसे इन इलाकों की संख्या कम हो रही है, कंटेनमेंट जोन की संख्या कम हो रही है, वैसे वैसे प्रशासन भी राहत की सांस ले रहा है और देहरादून वासी भी राहत की सांस ले रहे हैं। उधम सिंह नगर में भी शराब की दुकान खुलने के बाद जिले से सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। जिले में अब तक 117 दुकानों में से 89 दुकान खुल चुकी हैं, जिन दुकानों से सरकार को 2 करोड़ 59 लाख का राजस्व प्राप्त हो चुका है। लॉकडाउन के बाद भारत सरकार से मिली छूट के बाद राज्य सरकार द्वारा शराब की दुकानें खोलने का आदेश जारी करते हुए सभी जिलों में 4 मई से प्रदेश की सभी शराब की दुकानों को खोल दिया था। रुद्रप्रयाग के सुमाड़ी भरदार में क्वारंटाइन का पालन न करना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। पहले तो व्यक्ति क्वारंटाइन जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन बाद में पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो व्यक्ति क्वारंटाइन के लिए तैयार हो गया। इस दौरान पुलिस ने युवक पर डंडे भी बरसाए। पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तराखंड के जो लोग अन्य राज्यों में फंसे उन्हें घर लाने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर पहुंचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा के लिए पैदल ही निकल पड़े। ऐसे में पुलिस ने सभी से अपील की है, लोग धैर्य बनाए रखें। अन्य राज्यों में फंसे लोगों को लाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। जो लोग दक्षिण भारत में फंसे हैं उनके लिए ट्रेन की व्यवस्था भी की जा रही है। 8,000 आ चुके हैं। आज गुड़गांव से ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गया है। चंपावत की बसें चल चुकी हैं, वहाँ से अल्मोड़ा की बसें वहाँ से चल चुकी हैं। तो 2-2,5 हज़ार आदमी गुड़गांव से आएगा। तो मेरा ये कहना है कि लोग पेशेंस रखें। सब जगह से टाई अप चल रहा है। मैंने पहले दिन से बोला था कि जो दूर के स्टेट्स हैं वहाँ बसों से नहीं ला सकते, गर्मी का मौसम है। तो वहाँ हम प्रयास हो रहे हैं, राज्य सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि उनको गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरला है, जो साउथ के स्टेट्स हैं वहाँ ट्रेन की प्रयास किए जा रहे हैं। और बाकी हम जो है टाई अप में लगे हुए हैं। ये स्टेट टू स्टेट टाई अप होना है। अब हमारा पंजाब से चल रहा है अगले फेज में। गुड़गांव से कल बड़ा मुश्किल से मैंने लोग पाया, तो आज मूवमेंट हो गया। तो लोग पेशेंस रखें, लोग इम्पेशेंट ना हो। और सोशल मीडिया सबके हाथ में एक हथियार जरूर है, माध्यम जरूर अपनी भावनाओं का एक्सप्रेस करने का, किंतु संयमित होकर के अपनी बातें कहें। और ऐसा नहीं है कि हर किसी को आप गाली देने लगोगे। सड़क निर्माण के नाम पर काटे गए दर्जनों पेड़, भाजपा नेता पर यह पेड़ कटवाने का आरोप लगा है। वन विभाग प्रशासन ने इस मामले में हालांकि चुप्पी साध ली है। ये तस्वीर तल्लासल्ट गांव की है, जहां पर माफियागिरी चल रही है और बीजेपी नेता पर गोली चलाने का भी आरोप है। तो उत्तराखंड में जंगल कितने संकट में है किसी से छिपा नहीं है, लेकिन इस बार मामला सामने ये आया है कि सड़क निर्माण के नाम पर दर्जनों पेड़ों को काट दिया गया और अपने मनमानी से फॉरेस्ट पंचायत की जगह में कम से कम 150 साल के पेड़ काट दिए गए हैं। अभी आधी रोड आई है जी। उसके बाद कुछ लोगों के खेत काट दिए गए हैं, जहाँ रोड आनी थी वहाँ तो आई नहीं। उसके बाद लोगों ने विवाद करा। विवाद करने के बाद लोगों ने मेजरनामा बनाया। मेजरनामा बनाने के बाद लोगों ने वो करा,
उसमें हल्ला गुल्ला हुआ तो हमने एक एप्लीकेशन बना के एसडीएम साहब को पेश कर दी। एसडीएम साहब को पेश करने के बाद शाम को हंसा नेगी का फ़ोन आता है, वो अपने को जिला पंचायत सदस्य बताता है। उसके बाद बीटीसी मेंबर के बाद रात को कुछ 4-1 लोग आए, खिड़की पर 2 थे, कुछ पीछे गुड़मुड़ कर रहे थे। मैंने सामने 2 ही देखे, मुंह बांधे हुए थे, और उन्होंने मेरी खिड़की से जहाँ पर मैं सोता हूँ ऐसे देखा और फायर कर दी, और मैं दरवाजे से फायर करी गई जी। और एक अहम खबर का रुख करते हैं। जेईई एडवांस परीक्षा की तारीख का ऐलान हो गया है। 23 अगस्त को जेईई एडवांस की परीक्षा होगी। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ये जानकारी दी है। तो 23 अगस्त को जेईई एडवांस की परीक्षा होगी, तारीख निर्धारित हो गई है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने खुद इस बात की जानकारी दी और परीक्षा की तारीख का ऐलान किया है। बहुत लंबे समय से आपको लग रहा था कि जेईई मेन परीक्षा कब होगी, नीट की कब होगी, और आप लगातार आपकी सूचनाएं और संदेश भी मुझे प्राप्त हो रहे थे। तो जैसे कि आपको पता है कि इन दोनों परीक्षाओं की तिथियां तो घोषित हो गई। जेईई मेन जो परीक्षा है वो 18 जुलाई से और 23 जुलाई तक सुनिश्चित की गई, जबकि आपको मालूम है कि नीट की परीक्षा 26 जुलाई को सुनिश्चित हुई है। बहुत लंबे। और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। फांसी लगाकर युवक ने अपनी जान दे दी। अधोईवाला में कमरे के अंदर सुसाइड किया। शराब का आदी बताया जा रहा है मृतक। रायपुर पुलिस ने पंचनामा करके शव भेजा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है देहरादून से, जहां पर एक युवक ने आत्महत्या कर ली फांसी लगाकर। और जानकारी ये भी मिल रही है कि जो मृतक है वो शराब का आदी था। अधोईवाला में कमरे के अंदर उसने सुसाइड किया। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।